अब हम देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। और ये फिलॉसफीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके सबको अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन फिलॉसफी। देखो, जो प्रोडक्शन फिलॉसफी है, इसका ये मानना है कि भैया आप अपने सामान को, आप अपने प्रोडक्ट्स को आराम से बेच सकते हो, लेकिन आप उसको जब ही बेच पाओगे अगर वो सस्ता होगा और इजली अवेलेबल होगा हर जगह। कस्टमर भैया आराम से आपके प्रोडक्ट को ले लेगा, बट वो जहां जाए आपका प्रोडक्ट उसको मिल जाना चाहिए, प्लस वो सस्ता होना चाहिए। तो ये फिलॉसफी, अगर आप ये मान रहा है तो भैया अगर आपको प्रोडक्ट सस्ता करना है तो सस्ता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लार्ज स्केल पे उसको बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये फिलॉसफी क्या फोकस कर रहा है, ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एफिशिएंटली। गुड्स को क्यों बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा जब भी तो वो सस्ता होगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाओ और उसको हर जगह अवेलेबल कराओ। इससे क्या होगा, ये जो आइडिया है, तो कस्टमर क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट का फेवर करेगा। क्योंकि क्यों करेगा, क्योंकि ये अफोर्डेबल होगा कस्टमर के लिए और इजिली उसको मिल जाएगा, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लोकल बेकरी वाला है बेटा, उसने क्या किया, लार्ज क्वांटिटी में ब्रेड को प्रोड्यूस करता है हर दिन, है ना। तो उसका जो फोकस रहता है किस पे रहता है, कि अपना प्रोडक्शन कॉस्ट को कम रखना। ठीक है, उसका इस पे फोकस रहता है, सो दैट दे कैन सेल देयर ब्रेड एट लोअर प्राइस, है ना, बिलीविंग दैट कस्टमर विल चूज देम फॉर देयर अफोर्डेबिलिटी। क्योंकि वो सस्ता है इसलिए कस्टमर उसको क्या करेगा, चूज करेगा। तो प्रोडक्शन फिलॉसफी का मेन मुद्दा यही है कि आप अपने प्रोडक्ट को सस्ता कर दो और हर जगह अवेलेबल करा दो। सस्ते करने के लिए लार्ज मात्रा में आप उसको प्रोड्यूस करोगे, सस्ता हो जाएगा। देखो, कई बार एग्जाम में देखा गया बेटा, डिफरेंस भी पूछा जाता है ना। स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे, मेन फोकस के बेसिस पे, मेथड के बेसिस पे, एम के बेसिस पे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी का जो डिफरेंस आएगा, जो आपके फिलोसफी है, प्रोडक्शन फिलोसफी है, प्रोडक्ट फिलोसफी है, सेलिंग फिलोसफी है, मार्केटिंग फिलोसफी है, मार्केटिंग एंड सोशल फिलोसफी है। तो उन पांचों पे जो डिफरेंस आएगा वो चार बेसिस पे डिफरेंस आ सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, मेन फोकस पे, मेथड पे और एम पे। तो अगर प्रोडक्शन फिलोसफी का स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो क्या है, फैक्ट्री। क्योंकि फैक्ट्री से ही अपन को क्या करना है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है। और फोकस क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बनाएंगे जब ही तो क्या होगा, माल सस्ता होगा, है ना। तो उसको अवेलेबल करा दो हर जगह और उसको सस्ता कर दो। हम यहाँ प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, लेकिन कैसे, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करके। ठीक है। दूसरी जो फिलॉसफी है वो है प्रोडक्ट फिलॉसफी। अब ये फिलॉसफी ये मानती है भाई, देखो आप अपने प्रोडक्ट्स को हर जगह अवेलेबल करा रहे हो, सस्ता कर रहे हो, इससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सिर्फ चूज नहीं करने वाला। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्वालिटी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट फिलॉसफी जो है ये एम्फसाइज करता है कि भैया आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी डालो, है ना। कस्टमर क्या चूज करेगा, जो प्रोडक्ट सुपीरियर होगा वो सबसे पहली चीज यही देखेगा। तो इस फिलॉसफी का मेन फोकस यही है कि फोकस करेंगे हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और इनोवेशंस करने में अपने प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे, आगे और अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे, और अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे। इससे क्या होगा, कस्टमर फोकस करेगा आपके प्रोडक्ट पर, अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो। जैसे एक स्मार्टफोन कंपनी है, उसने रिसर्च किया कि भैया कस्टमर को क्या चाहिए। उसको पता चला कस्टमर बेस्ट कैमरा और बैटरी लाइफ बना रहा है, मांग रहा है। तो आपने क्या किया, उसी तरह का प्रोडक्ट बना दिया, क्योंकि उसकी अच्छी क्वालिटी थी भैया, बेस्ट कैमरा था, बेस्ट बैटरी लाइफ अच्छी थी। तो कस्टमर ने आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को चुना, बाकी कंपटीटर के प्रोडक्ट के बजाय आपके प्रोडक्ट को चुना। तो प्रोडक्ट फिलॉसफी कहता है कि भैया प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी लाओ, है ना, इसलिए आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी फैक्ट्री है, क्योंकि फैक्ट्री से ही क्या होगा, क्वालिटी बनाई जाएगी। मेन फोकस क्वालिटी पे है, कस्टमर क्या चाहिए, प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड करो, उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करो, है ना। तो मेथड यही है कि प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट करना है हमें। और प्रॉफिट तो कमाएंगे, यहाँ पर क्वालिटी पे लाकर प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। तीसरी आती है फिलॉसफी बेटा जी, सेल्स फिलॉसफी। सेल्स फिलॉसफी क्या कहता है भैया आपका प्रोडक्ट कितना ही सस्ता क्यों हो, आपका प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल बेशक क्यों ना हो, और आपके प्रोडक्ट में कितनी अच्छी क्वालिटी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको बेचने का तरीका नहीं है ना, तो भैया आपका प्रोडक्ट कस्टमर नहीं खरीदेगा। अगर आपको उसको
परसुएड करना मतलब आपको उसको इतना ललचा देना, आपको उसको इसको उतना इन्फ्लुएंस कर देना कि भैया कस्टमर आपके प्रोडक्ट को अभी ले ले। आपको वो ताकत जगानी है। तो सेल्स फिलॉसफी कहता है, आप जैसे कार डीलरशिप में देखते हो, वो मैडम जो है या वो सर जो खड़े रहते हैं, वो इस तरह से कार का फीचर्स बताते हैं, सर ये आप पे सूट करेगा, ये बड़ा बढ़िया तरीका है। तो वो टेक्निक चाहिए भैया आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए, है ना। जैसे आपने भगवान मूवी देखी थी, उसके अंदर जो अमिताभ बच्चन जी थे, वो कार का टेस्ट ड्राइव भी लेना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जो सेलर था, जो सेल्समैन था, उतना परसुएड कर दिया उनको कि टेस्ट ड्राइव दिला दिया, लोन के बारे में बता दिया, है ना। हालांकि नहीं खरीदा उन्होंने क्योंकि उनके पास पैसे थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने मन तो बना दिया था उनका। तो वो शक्ति चाहिए भैया। तो सेल्स फिलॉसफी कहता है, इस पे विश्वास करता है कि आपकी जो बेचने की टेक्निक्स है वो एग्रेसिव होनी चाहिए, मतलब इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि कस्टमर मजबूर हो जाए आपके प्रोडक्ट को लेना। ये कहता है कि भैया हुक एंड क्रुक कुछ भी यूज करो, पर प्रोडक्ट को बेच डालो। आप में इसमें प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग ही रहेगा, जो प्रोडक्ट है वही बिक जाएगा भैया। लेकिन आपका बेचने की शक्ति होनी चाहिए, आपका बेचने का जो सेल्समैन है वो दमदार होना चाहिए। दमदार सेल्समैन होगा तो यार वो कुछ भी बेच डालेगा। ठीक है। तो ये फिलॉसफी बोलता है कि टेक्निक्स जो है सेल्स की वो एग्रेसिव होनी चाहिए, ताकि वो कस्टमर्स को एंकरेज कर सके आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ये विश्वास रखता है कि भैया कस्टमर जब तक नहीं खरीदेगा, जब तक आपका स्ट्रॉन्ग सेल्स एफर्ट्स नहीं होगा, आपने बेचने में अपना दम पूरा नहीं लगा दिया होगा, जब तक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। राइट। तो कहता है भैया, जैसे कार डीलरशिप का एम्प्लॉय होता है, वो लोग ट्रेंड होते हैं, उनके पास टेक्टिक होती है कैसे माल को बेचने का, है ना। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है, फैक्ट्री है। मेन फोकस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे ही काम करना है। सेलिंग एंड प्रमोशन मतलब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इतने बेहतरीन तरीके से कस्टमर्स को बताएंगे ताकि वो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर हो जाए। मैं यहाँ पे प्रॉफिट तो कमाऊंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बेचकर, एग्जिस्टिंग ही प्रोडक्ट रहेगा उसी को ज्यादा से ज्यादा बेचकर अपन प्रोडक्ट को कमाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चा मार्केटिंग फिलॉसफी। देखो अभी तक क्या था, जो प्रोडक्शन फिलॉसफी था वो कह रहा था भैया जो बनाना है बना लो, बिकेगा। तुम अपनी मर्जी का जो बनाना बना लो, बस उसको सस्ता रख दे भैया और हर जगह अवेलेबल करा दे। प्रोडक्ट क्वालिटी कह रहा है, प्रोडक्ट फिलॉसफी कह रहा है जो बनाना है बनाओ, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करो। सेलिंग फिलॉसफी कह रहा है जो बनाना है बनाओ, तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो बिकेगा, लेकिन तुमको बेचने का तरीका आना चाहिए। मार्केटिंग फिलॉसफी कह रहा है कि भैया तुम वो चीज बनाओ, वो चीज लेकर आओ जो कस्टमर को चाहिए, जिससे कस्टमर की जरूरत पूरी हो, वो चीज लेकर आ जाओगे, तुम्हारा बिक जाएगा। तो मार्केटिंग फिलॉसफी जोर देता है बेटा, किस चीज पे बात करता है, कि कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करने की बात करता है, और उसको समझ कर कि कस्टमर को क्या चाहिए तुम उसको मीट कर दो, मतलब वो चीज ले आओ, वो चीज बना दो, तो तुम्हारा प्रोडक्ट बिकना चालू हो जाएगा, है ना। तो ये कहता है कि भैया कस्टमर को क्या चाहिए, इस पे आप रिसर्च करो, और रिसर्च करके जो भी प्रोडक्ट, जो भी जैसा उसको सर्विस चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए उसको बनाओ, और बनाकर एफर्ट्स डालो ताकि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बता पाओ कि भैया जो तुमको चाहिए था वो हम लेकर आ गए हैं, और हम तुमको वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक जाएगा। तो ये फोकस करता है नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर पे ध्यान रखने का। ठीक है जी सर। तो जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, एक क्लोथिंग ब्रांड है, इसने सर्वे किया कि कस्टमर को क्या चाहिए, है ना। तो किस टाइप का, स्टाइल का, किस फिटिंग का उसको कपड़ा चाहिए, तो उसको उसके फीडबैक को वो जानकर क्या करने लगा, वो डिजाइन्स क्रिएट करने लग गया, है ना, ताकि कस्टमर्स को वो चीज दे पाए और कस्टमर उसके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को खरीद पाए। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा मार्केट, क्योंकि मार्केट में जाके सबसे पहले रिसर्च करेंगे कस्टमर को क्या चाहिए। मेन फोकस है कस्टमर्स की नीड्स पे। और मेथड्स क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। और यहां पर हम प्रॉफिट कमाएंगे कैसे, कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन से। प्रॉफिट लेना है पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई, कस्टमर ऑफ कोर्स सेटिस्फाई होगा भैया अगर उसकी जरूरत के हिसाब से आप सामान उसको दे दोगे तो, राइट। अब ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग देखो क्या है बेटा, यहां पर देखो आप क्या कर रहे थे, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे, बहुत सारे तरीके आप यूज कर रहे थे प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, है ना। अलग अलग चैनल्स पे आप उसको बता रहे थे, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, है ना, और न्यूज़पेपर के थ्रू डलवाकर, यूट्यूब के थ्रू डलवाकर, सब जगह आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे थे, फैला रहे थे कि भैया हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या था कि जितने भी जगह आपने इस चीज को फैलाया है,
सबका एम एक ही होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्लोगन लिख दिया, एक स्लोगन बनाया कि क्या स्लोगन बनाया कि कस्टमर को जो सेवाएं देना है, कस्टमर का सेवा हमारा धर्म कर्तव्य है, ये से हमने स्लोगन बनाया। और हमने एक डिजाइन बना दिया था उसमें, जैसे कस्टमर पे हम हाथ जोड़कर ऐसे डिजाइन बना दिया कि कस्टमर ही हमारा भगवान है, वो हमने डिजाइन बना दिया। तो भाई जहां पर भी हम इस चीज को फैला रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे फैला रहे हैं, न्यूज़पेपर पे फैला रहे हैं, हर जगह वो सेम स्लोगन, हर जगह वो डिजाइन देने का, ताकि कस्टमर के दिमाग में बैठ जाए कि भैया एक ऐसी कंपनी है जो हमारे बारे में सोचती है, तो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेगा। ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है भैया। ठीक है। तो यहां पर मार्केटिंग फिलोसफी में अपन क्या कर रहे हैं, कस्टमर के बारे में ही सोच रहे हैं, कस्टमर को ही उसके अकॉर्डिंग जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम चीजें उसको दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है सोशल मार्केटिंग फिलोसफी। अब ये क्या कहता है, ये कंसेप्ट ये कहता है भैया सिर्फ कस्टमर के बारे में मत सोचो, कस्टमर को क्या चाहिए सिर्फ उसकी जरूरत के बारे में मत सोचो। कस्टमर की जरूरत के साथ साथ आप सोसाइटी का भी ध्यान रखोगे भैया, आप एनवायरमेंट का भी ध्यान रखोगे भैया, है ना। वो सारी उन बातों पे बातें कर रहा है। तो क्या कहता है, सोशल मार्केटिंग इज अ कॉन्सेप्ट, वो सजेस्ट करता है कंपनी को कि सिर्फ कंसिडर मत करो कस्टमर्स के नीड्स को, बट आप सोसाइटी के भले के लिए भी सोचोगे। सोसाइटी के लिए भले के लिए सोचेंगे ना, उसको रोजगार देंगे ज्यादा से ज्यादा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो सामान दे रहे हैं सस्ते रेट पे देंगे भैया। जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सामान देंगे सस्ते रेट पे देंगे, प्लस जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे वो फ्रेंडली मेथड करेंगे ताकि पोल्यूशन ना हो, इस टाइप की चीजें सोचेंगे। एनवायरमेंट के बारे में भी सोचने का, एनवायरमेंट के बारे में भी सोचेंगे ना, हम जो सामान बनाएंगे वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाने का ना, है ना, लोगों का भला करने का ना। तो वो बात कह रहा है यहां पर कि कस्टमर की जरूरत के साथ साथ ये भी सोचने का तुमको, है ना। तो आपको यहाँ पे बैलेंस करना है, प्रॉफिट तो कमाना है लेकिन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको निभानी है। ठीक है। तो मैं इसके लिए एक बहुत शानदार एग्जांपल देता हूं आपको, जो आपके दिमाग में बैठे और आपको अच्छी तरह ये समझाए। ठीक है। देखो एक स्नैक्स कंपनी है बेटा, वो चाहती क्या है, कंपनी चाहती है टेस्टी चिप्स बेचने का जो लोगों को पसंद है, क्योंकि कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमर को जरूरत है ना। तो कंपनी क्या चाहती है, कस्टमर ये चाहिए कि कंपनी हमें टेस्टी चिप्स दे देंगे भैया। दूसरी बात, कंपनी क्या चाहती है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहती है ताकि वो सरवाइव कर सके, ग्रो कर सके, तो ज्यादा से ज्यादा चिप्स बेचेगी लोगों को, राइट। और सोसाइटी वेलबिंग के बारे में कैसे सोच सकते हैं हम यहाँ पर, तो कंपनी जो प्रोडक्ट यहां पर बना रही है, जो चिप्स बना रही है, उससे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो अगर वो चिप्स बेटा अनहेल्दी है और जो उसकी पैकेजिंग है वो एनवायरमेंट को हार्म कर रही है, तो ये दिक्कत है कि नहीं है। आपने चिप्स तो बना दिया ना, कस्टमर खुद से यार टेस्टी है, सारे इंग्रेडिएंट मस्त, उसको मजे आ रहे खा रहा है, लेकिन भाई उस चिप्स के जो इंग्रेडिएंट्स है वो नेचुरल नहीं है, तो उसको नुकसान करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल। उसके जो प्लास्टिक है वो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो भैया आपने वहां पर सोसाइटी के बारे में कहाँ सोचा, एनवायरमेंट के बारे में कहाँ सोचा। तो अगर आप चाहते हो सोशल मार्केटिंग करना, तो आपको क्या करना चाहिए भैया, आपको पहले आप क्या कर रहे थे, हाँ, जो आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं कर रहे थे आपको यूज करना चाहिए। अ स्नैक्स कंपनी मेक्स चिप्स विथ लॉट्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, दे सेल वेल बिकॉज दे टेस्ट गुड्स बट दे आर नॉट हेल्दी। मान रहे हो कि नहीं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज कर रहे थे, नुकसान दे रहा था कि नहीं दे रहा था, राइट। तो आप उसमें क्या कर सकते थे भैया, कंपनी, आप हेल्दियर चिप्स बनाते जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का था, और जो उसको पैकेट होता, जो उसकी पैकेजिंग कर रहे हो वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए थे। अगर आप ये चीज करते तो आप सोशल मार्केटिंग को फॉलो कर रहे हो, राइट। और जो आप इंग्रेडिएंट्स अगर नेचुरल यूज कर रहे होते बेटा, तो आप लोकल फार्मर्स की भी मदद कर रहे थे, क्योंकि आप इंग्रेडिएंट्स वहां से लेके आओगे, है ना। तो आपने क्या, जो लोकल फार्मर्स की मदद की, आपने सोशल वेलबिंग के बारे में सोचा, सोसाइटी के बारे में सोचा, पैकेट जो आपने इको फ्रेंडली बनाया, आपने एनवायरमेंट्स के बारे में सोचा। इससे क्या हुआ, कस्टमर को अच्छी चीज भी मिल गई, कस्टमर खुश भी हो गया, और आपने सोशल वेलबिंग के बारे में और एनवायरमेंट के बारे में भी सोच लिया। तो ये कॉन्सेप्ट यही कह रहा था कि भैया आप सिर्फ कस्टमर के नीड्स के बारे में ना सोचे, आप सोसाइटी के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में भी सोचे। बस इतनी सी बात थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, वो मार्केट भी है और सोसाइटी भी है। यहाँ पर हमें कस्टमर नीड्स को भी देखना है और सोसाइटी वेलबिंग को भी फोकस करना है। और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग यहाँ भी होगा, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सोशल वेलफेयर के साथ साथ प्रॉफिट कमाना है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर सोचनी है। अब एक डिफरेंस जो है आप जरूर कर लेना,
मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग पे। आपको मैंने वैसे मार्केटिंग और सेलिंग के बारे में बता दिया, फिर भी एक डिफरेंस को जरूर करना है। देखो देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है, सेलिंग क्या है। सेलिंग एक प्रोसेस है बेटा मार्केटिंग का, है ना। यहां पर हम प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे, और जो ओनरशिप है, अभी मेरे पास ओनरशिप अब ट्रांसफर हो जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि मैं उसको आपको बेच दूंगा। मार्केटिंग क्या है, ये वाइडर टर्म है, ये छोटा टर्म नहीं है, यहां पर सब कुछ आता है। यहाँ हमें कस्टमर्स के नीड्स को सोचना है, नीड्स को सोचकर उस हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करना है ताकि कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उसकी प्राइसिंग करनी है, कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में बताना है ताकि वो लेने के लिए मजबूर हो जाए, है ना। और स्टार्ट और एंड कहां से होता है सर, सेलिंग स्टार्ट होता है प्रोडक्ट के साथ और एंड होता है जब वो बिक जाता है। लेकिन मार्केटिंग स्टार्ट होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ, और जब तक कस्टमर आपका सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, बिक जाने के बाद भी उसको सेल सर्विस देना, इंस्टॉलेशन वगैरह कराकर सब कुछ, जो भी दिक्कत है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वहां जाकर एंड होता है। राइट। स्ट्रेटेजी क्या लगाते हैं, सिर्फ प्रमोशन, ज्यादा से ज्यादा तरीका अपनाओ, कस्टमर को माल बेच डालो। पर मार्केटिंग में अपन क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स, यानी सारे स्ट्रेटेजी लगाते हैं। जो अभी हमने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग को समझाया था, वो सारी बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भैया क्या कस्टमर को चाहिए, फिर स्ट्रेटेजी लगाएंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाए, फिर प्रमोट कैसे करें, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा कैसे बताएं, उसकी प्राइसिंग क्या सेट करे, और कस्टमर को वो प्रोडक्ट पहुंचाने तक का सारा इसके अंदर स्ट्रेटेजी लगता है। प्रायोरिटी क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट में अपन क्या देते हैं, सेलिंग में अपन प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन मार्केटिंग में अपन कस्टमर्स को प्रायोरिटी देते हैं, कस्टमर को राजा मानते हैं। सेलिंग का जो एम और ऑब्जेक्टिव है यही है कि प्रॉफिट कमाना ज्यादा से ज्यादा सामान को बेचकर, लेकिन मार्केटिंग का एम यही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर। राइट। फोकस क्या होता है सेलिंग का, कि कस्टमर को आप झुकाओगे, जो भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग, आपके पास जो भी माल है आपको उसको बेचना है, कस्टमर को मजबूर कर देना, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बेचोगे। लेकिन मार्केटिंग क्या है, आप वही प्रोडक्ट बनाओगे भैया जो कस्टमर को चाहिए, लेकिन सेलिंग में आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आप उसको बेच डालोगे कस्टमर को, अपने सेल टेक्निक्स को इतना मजबूत करके। राइट। तो हमने समझ लिया सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस भी क्या है।